लेंगे, हम आइडेंटिटीज को रटेंगे नहीं। ग्रेड 6 से ये आइडेंटिटी आ जाता है। हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे लिखा, ऑल नो मल्टीप्लीकेशन, राइट आदव्य? आदव्य हाँ सर। दिख रहा है ना? हाँ। दिस इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एग्रीड युगांश? यस सर। So that is a स्क्वायर ab प्लस ab, क्या लिखोगे आदव्य? क्या सर? ab प्लस ab को क्या लिखोगे? 2ab। 2ab। ab स्क्वायर मत लिख देना। ये हो गया पहला आइडेंटिटी बिना रटे। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड, तो आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर टीचर लिखता है कि सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी बोल दिया, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। एग्रीड? यस सर। यस सर। जब नया नया कोई चीज करो तो स्लो चलना चाहिए। तो आप यहाँ पर a को 100 और b को 1 मान लोगे। यस सर। यस सर। Now it is looking like a plus b whole square, so I will write 100 का square plus 2 into 100 into 1 plus 1 का square. यस सर। यस सर। That is this 2 into 100 into 1, 2, 1 का square 1. So 10,201 answer. ओके सर। Is it okay, Adabir? हाँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आती है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर बनाओ तो आई कैन राइट लाइक दिस। यस सर। Again, distribution multiplication concept, can I write like this? यस। यस सर। Opening the bracket can give me like this. यस सर। Can I say a square minus 2ab plus b square? जैसे अगर टीचर बोले 98 का स्क्वायर बताओ यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको ये चीज तो पता है कि कैलकुलेशन ऑफ 100 इज इजी, राइट? तो दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस स्क्वायर। यस सर। दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या कंफ्यूज नहीं हो जाओ तो आप लोग एक बार आइडेंटिटी ऑर्डर में। एग्रीड? यस सर। 10,000 में से 400 पहले माइनस कर लेंगे तो आई थिंक 9,600 और ये रहा 4, so 9604 आंसर। ओके सर। और दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट? अगेन आइडेंटिटी वैसे तो मैं लर्न कर ही लूंगा, लेकिन ऑन द स्पॉट कंफ्यूजन लगे तो मैं बना रहा हूं। सो ये a माइनस b से मल्टीप्लाई होगा, ये a माइनस b से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b माइनस b स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। माइनस ab प्लस b कैंसल, क्या बचा? A2 माइनस A2।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको टीचर बोले कि 76 मल्टीप्लाइड बाय 64 यूजिंग आइडेंटिटी, तो अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में अदब एंड ऑल कि ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं ये किसी एक ऐसे नंबर से बराबर दूरी पे हैं। बता सकते हो कौन? 70. यस। तो कैन आई राइट दिस एज 70 प्लस 6? Yes, sir. Yes, sir. And can I write this as 70 minus 6? Sir. Yes, sir. तो अगर हम इसको आइडेंटिटी में बैठाएं तो इज इट लुकिंग लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी? Yes, sir. Yes, sir. तो a यहाँ पर 70 है और b यहाँ पर agreed? Yes, sir. Yes, sir. Can I say 4900 minus 36? Yes, sir. That is 4864 answer. ये हुआ तीसरा आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी तभी लगाना जैसे दिख रहा है जब एक नंबर दोनों के पास हो। Yes, sir. यहाँ पर x फील करा रहा है, राइट? Yes, sir. Can I say it as x स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे अगर ये होता सपोज करो 70 प्लस 5 आइडेंटिटी की मदद से और ये होता 70 प्लस 9 यूजिंग आइडेंटिटी, राइट? Yes, यहाँ sir. पर x कौन है? 70. 70. तो x स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर कर दो Yes, sir. Yes, sir. प्लस a कौन है? a 5. b कौन है? 5. 9. 9. इनटू x कौन है? 70. 70. प्लस 9 5 जा 45 लिख दूं इधर। Yes, sir. Yes. That is 4900 9 plus 5 14 14 7 जा 128 या कितना 98 कितना? 90. थोड़ा टाइम लगाते हैं क्या? कैन वी ऐड दिस? Yes, sir. Yes, sir. करके आएगा वो आंसर। इज इट ओके? अदब आपका वीडियो ऑफ है, अन्य का वीडियो ऑफ है। इज इट ओके बोथ ऑफ यू? एक्स वाई, ठीक है? और वो कह लेगा फैक्टराइज, ठीक है? तो रूल नंबर वन सब में कॉमन चेक करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन है जो तीनों के पास है? अरे आप चारों को बोलना यार। No, यस sir. अन्य, No, sir. अदब नो यस सर। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सर यहाँ पे कॉमन एक्स नहीं, एक्स एक्स तीनों के पास है? नहीं 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 वाई तीनों के पास है? नहीं। क्या 25 का टेबल में जो बंदा आता है वो 49 के टेबल में आएगा? हम्म, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? तो स्टेप नंबर 1 में हमें कुछ नहीं मिला, राइट? स्टेप नंबर 2, क्या 25 किसी का स्क्वायर हो सकता है? Yes, sir. 5. 5. और x स्क्वायर को ऐसे लिख दूं तो ये ऐसे लिख दूं। Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड टर्म को देखो, क्या 49 किसी का स्क्वायर हो सकता है?
Yes, sir. 7. 7. ऐसे लिख दूं? Yes, sir. तो आपको क्या मिल गया अभी? ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया। Yes, Yes, sir. sir. अगर बीच वाला बंदा 2ab में सेट हो गया तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो। Yes, sir. योगा बोल सकते हो ना। Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? Five x square. स्क्वायर नहीं बोलते यार, a पूछा, a स्क्वायर। 5. Yeah, sir. Sorry. 5x. और b की वैल्यू क्या है? 7y. 7y. मल्टीप्लाई करके देखना क्या आ रहा है। इसके लिए पेन कॉपी 70 xy. 10 10 7 जा 70 xy। तो क्या ये मिडिल से मैच कर गया? Yes, sir. यानी कि ये 2ab बन रहा है। Sir. यानी कि ये पूरा क्वेश्चन a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन था। Yes, sir. a की वैल्यू क्या है? 5. और b की वैल्यू है 7y का होल स्क्वायर। आंसर इस तरह से अब अदब पे जो हमने आपको सिखाया था दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। Miller term. आइडेंटिटी में ना हो, देखो ध्यान से। अब इसको हमने लिया 7x स्क्वायर प्लस क्या लिखा युगांश मैंने? Sir, 7x square minus x minus 8. रूल नंबर 1 क्या सिखाया मैंने? सर अगर कुछ कॉमन हो तो में कौन है क्या? कॉमन है क्या कुछ? नो. कोई कॉमन नहीं। क्या 7 ऐसे होल नंबर किसी का स्क्वायर हो सकता है? नो सर. नो। सर 8 भी किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। यानी कि a माइनस बी, और वैसे भी यहाँ माइनस है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों नहीं बन सकते। यस सर. तो अब हम करेंगे, और हाईएस्ट पावर कितना है ये भी देख लो। हाईएस्ट पावर है 2। यस. सर और ये भी सुन लो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखना। जनरल फॉर्म का मतलब होता है अरेंजिंग द पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है योगांश डिसेंडिंग का मतलब? सर बड़े से छोटा। बड़े से छोटा, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अरेंज्ड है, राइट? यस सर. सर तो ना तो कुछ कॉमन है, ना कोई आइडेंटिटी है, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, और हाईएस्ट पावर 2 है। तो आपके पास अब स्कोप बचता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहले हम इसको सीबीएसई स्टाइल में बताएंगे और फिर मेरे ट्रिक से आप वेरीफाई कर लोगे, वो भी बताएंगे। सो रूल नंबर 1, अदब आप ध्यान से समझना, आप इसमें कंफ्यूज होते हो। हाँ सर. रूल नंबर 1 सीबीएसई स्टाइल,
get the product of first and थर्ड टर्म। क्या है ये काम यहाँ फर्स्ट टर्म? सर 7x स्क्वायर बोला तो एक ही बात, 7x स्क्वायर। और थर्ड टर्म क्या है? -8 इनका प्रोडक्ट कितना होगा? सर -58x स्क्वायर। सर क्या बोलते हो यार, -58, 7 8 जा 58 बोलोगे ना। अब आप x स्क्वायर को थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दोगे, ठीक है? Okay. तो क्या दिख रहा है? -56 दिख रहा है। यानी कि टॉपिक का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट? मिडिल टर्म क्या दिख रहा है आपको? -x Minus राइट चली गई थी। अब मेरे को इसको ऐसे दो नंबर पे तोड़ना है, मिडिल को, कि उन दो नंबर को जब मैं जोड़ू ना तो मुझे -x मिले, राइट? -x को yes sir. ना हो तो आप ये भी सोच लो -1x। और उन्हीं दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलना चाहिए माइनस का 56x स्क्वायर, राइट? Yes sir. ट्रिक, जो प्रोडक्ट आया है उसका प्राइम फैक्टराइज कर लो। वी ऑल नो प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? 20 raised to 14 to 7, एग्रीड? यस सर। Yes sir. हो जाओ तो ऐसे और लिख लो भैया तुम लोग, राइट? यस सर। तो ये Yes sir. सारे फैक्टर्स। यस सर। अब मैं इसको दो Yes sir. बांटने जा रहा हूं, दो ग्रुप में। और बांटते वक्त ये ध्यान रखूंगा कि उन दोनों को जब ऐड करूं ना तो -1x आए, और मल्टीप्लाई करूं ना तो -56 आए, राइट? यानी कि Yes. कंफर्म्ड है मेरा जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। Yes. So So we know that product can only be obtained when we have one minus and one plus, right? यानी कि अब इसमें देखो ट्रिक, 2 2 जा युगांश, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एक ग्रुप में मैंने 8 रख लिया। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, राइट? Okay sir. लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, राइट? अब Okay इसको दो टर्म में बनाने जा रहा हूं, दो टर्म में, राइट? तो एक Yes. मैंने लिखा माइनस का 8x, ठीक है? Yes sir. प्लस क्या Sir. बचा? 7 1 जा 7x, Yes sir. और बीच में साइन प्लस का लगा दूं Yes. ना। युगांश, इन दोनों को जरा ऐड करके बताना क्या आ रहा है? -1x। मैच कर रहा है मिडिल से? यस सर। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना। -56x स्क्वायर। मैच कर रहा है? यस सर। यानी कि Yes sir. टर्म को ढंग से स्प्लिट कर दिया, राइट? अब Okay sir. हमारे कन्वीनियंट के लिए मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं। 7 के पास 7 को रख दे रहा हूं, लिख सकता हूं ऐसे। Yes sir. टोटल कितने टर्म बन गए? 4 4। अब दोनों का पेयर बना रहा हूं। सो योगांश, व्हाट इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू? 7x। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x स्क्वायर। X square. अन्या एंड जयती बीच में नहीं बोलेंगे। यस योगांश? सर x स्क्वायर। सर आपने कॉमन क्या लिया?
7x. एक्स स्क्वायर कैसे बचेगा यार? अरे युगांश, दो एक में एक एक्स बचा तो एक बचा ना यार, दो एक्स में से एक कॉमन ले लिया, Yes, sir. एक एक्स बचा यार। Yes, sir. और यहाँ क्या लिखूं? प्लस क्या बचा? Sir, 8x. क्या बचा? Sir, x. एक्स बचा है, 7x कॉमन ले लिया, 7x में से मैंने 7x कॉमन ले लिया, तो 7x को किससे डिवाइड करें? 7x को जब 7x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1. 1 बोलोगे ना यार। अदब पे लास्ट टू में क्या कॉमन है? अदब पे लास्ट टू में सर, लास्ट टू में 7. आपको लास्ट टू क्या दिख रहा है अदब पे? सर, लास्ट टू में दिख रहा है 7x कहाँ देख रहे ब्रैकेट हो आप x. सब? कहाँ देख रहे हो? जरा देखो ध्यान से। लास्ट टू ओके, लास्ट टू में 8. इसे देखो ध्यान से और बोलो क्या कॉमन लूं? हाँ, x 0x. एक्स है दोनों के पास? हाँ. दोनों के पास एक्स है? दोनों के पास x है. 8x and 7x. सर लास्ट टू में बोल रहा हूँ सर, क्या कॉमन लूं? लास्ट टू में ना -8x और ये 8 में, तो ये 8 होएगा फिर वहाँ पे. एक होगा नहीं, थोड़ा तरीके से बोलो क्या कॉमन लूं? 8 नंबर 8. -8। ओके सर, -8. क्या बचा युगांश अंदर में? युगांश Sir, x. Sir, 1. +1 पूरा तो बोला करो यार। नाउ अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x plus 1. यस। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? 7x minus 8. यस। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ग्रेड 7 से स्टार्ट होता है, 12 तक चला जाता है ये कंसेप्ट। इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसका वीडियो साथ में बना रहा हूं। अब आता है कि सर आपका when I am giving an MCQ paper, why should I waste my time like this, right? If I have a trick. So now the trick क्या है? ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा मेंटल मैथ स्ट्रांग रखना। ना जयती 7 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, बताओ, ताकि 7 आ जाए। So 3 plus 5, 3 plus 4. 3 plus 3 4 जा 7 होता है। तो फिर से टूटेगा ही नहीं अगर 7 आना है तो। 1x और 7x में नहीं टूटेगा। अब आप इसको 2 नंबर में तोड़िए, दिमाग में रखना कि -x मिले किसी तरह। तो 8 के 2 पॉसिबल, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। 1,8 है, 2,4 है। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज आई हैव। तो मैंने लिखा Yes. 1 और 8। एग्रीड? Yes, sir. Sir. क्रॉस कर रहा हूं, क्रॉस। Yes, sir. नाउ 8 1 जा 8. 8. यहां लिख दिया मैंने नॉलेज के लिए 8x, राइट? Yes. 7 1 जा 7. लिख दिया, राइट? Yes. तो ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके क्या लाना है? मिडिल में क्या लाना है? -1x. -1x. माइनस का साइन और इसको प्लस का साइन दे दूं
sir. Yes. यानी कि ये जो एरो के ऊपर दो बॉक्स दिख रहा है ना, ये और ये, Yes. Sir. इसमें से एक बॉक्स में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। Minus. इसका मतलब है ये जो प्लस और माइनस अपन ने रखा, अपने को पता है ये माइनस का चाहिए, तो इधर में माइनस रख दिया और इधर प्लस, तो एरो के ऊपर वाला बंदा एक फैक्टर बन गया, Yes, sir. एरो के नीचे वाला एक फैक्टर बन गया। Yes, sir. Yes, sir. हुआ मेरा ट्रिक। जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये ट्रिक आपके नॉर्मल मेथड से 3 मिनट बचा देगा। और ये सीबीएसई के थ्योरी पेपर में मत करना, रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जब आपकी एडवांसमेंट हो जाती है तो आप अपना आंसर वेरीफाई जरूर कर सकते हो। क्या लिखा योगांश? So 4x square minus 8x plus 3. चलो x दिखा, वैसे n है, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी पढ़ लो। Yes, sir. सो मैं इसको simple करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फॉर्मूला में नहीं बन रहा ये। तो सर प्रोडक्ट निकालेंगे हम फर्स्ट करेंगे। टर्म एज इट इज लिखेंगे, हम्म। थर्ड टर्म एज इट इज लिखेंगे। पहली बात तो ये क्लियर। यस सर। अब इस बंदे को योगांश 2 नंबर में तोड़ना है। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट कितना चाहिए इस बार? So minus 8n. बोला सर प्रोडक्ट। 12। यस, अदब में पूरा बोला करो, प्लस 12 एन, राइट? यस सर। सर प्रोडक्ट हम युगांश निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड का, राइट युगांश? Yes, sir. तो वो आया है प्लस में, राइट? Yes, sir. आपको मिडिल टर्म तोड़ना है। मिडिल टर्म का सर। क्या दिख रहा है युगांश? सर Minus. निकल गया। उसका नाम ले, वही बोले प्लीज, ताकि डिस्टर्ब ना। तो युगांश मिडिल टर्म में क्या लाना है? साइन Minus. माइनस, यानी कि आप जो 2 टर्म में तोड़ोगे दोनों के पास माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको? Minus. प्रोडक्ट क्या चाहिए युगांश? So plus 12n square. प्लस चाहिए ना यार। Yes, sir. तो दोनों को माइनस माइनस देंगे तभी तो प्रोडक्ट प्लस आएगा। Yes, sir. यानी कि इसको दोनों दोस्त माइनस के मिलने वाले हैं, राइट? Yes, sir. अब जैती ये दोनों ब्लैंक्स में किसको किसको बैठाओगी? Sir, -4. रॉन्ग। -3. रॉन्ग। वेट जयती, अन्या। यस सर, 1 मिनट सर, सोच रही हूँ। युगांश, अदब्बे। सर हम एक ब्लैंक डालेंगे -6 और दूसरे में -2। वेरी गुड, लेकिन आप पूरा बोला करो युगांश। -6n एंड -2n। यस। जरा यो अदब्बे इसको बता दो कितना आया? -8n। यस, मिडिल टर्म से मैच कर गया। यस सर। जरा इनको मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आया? 12। पूरा बोला करो अदब पे, प्लस 12n स्क्वायर। नाउ युगांश, व्हाट इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू? So n. फिर से बोलो N. अदब पे, आप बोलो। 2n। गुड। अंदर ब्रैकेट भरो अदब पे। सर अंदर बच जाएगा फिर 2n -2n -3। वेरी गुड। लास्ट टू में क्या कॉमन अदब पे?